दुनिया में रोमन इतिहास बड़ा विचित्र है। छल, कपट, युद्ध, व्यभिचार, हत्या, धोखा, ये रोम का इतिहास है। और दरअसल इतिहास रोम का ही है। जो रोम का इतिहास नहीं वो दुनिया का इतिहास नहीं। हम आज तक इतिहास को रोम के इतिहास से पढ़ते हैं। रोमन अनीश्वरवादी थे। ईसा मसीह को सलीब पर लटकाने वाले रोमन, ईसा मसीह की कहानी को दफन कर देने वाले रोमन, और ईसा मसीह के जाने के वर्षों बाद ईसा मसीह को वापस जिंदा करने वाले समाज में रोमन। ढहती हुई रोमन, ढहता हुआ रोमन साम्राज्य ईसा को पकड़ लेता है। और ईसा को पकड़ा जा सकता था क्योंकि ईसा मुर्दा जिलाने वाला है। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मुर्दा जिला दिया गया। रोम जो मर चुका था जी गया। जीसस ने रोम को जिंदा कर दिया। रोम ने अपना चेहरा बदल दिया और दुनिया में निकल गया। नाम दिया क्रूसेड। ये दूसरा आतंकवाद था जो दुनिया के अंदर आया, पूरी दुनिया में चला। चरित्र निर्धारित कर दिया कि अब तुम ऐसे ही चरित्रवान होगे, वैसे नहीं हो सकते हो। अब तुम्हें ऐसे ही ईश्वर के सामने जाना होगा, वैसे नहीं जाना होगा। बुद्ध के पास सहूलियत थी, ईश्वर है कि नहीं है शोध करो, खोजो। मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक। बुद्ध ईश्वर के सवाल पे मौन है। बुद्ध जन्नत जहन्नम पे मौन है। मगर ईसाईयत मौन नहीं थी। ईसाईयत कहती थी ईश्वर ऐसा ही है। अगर ऐसा ईश्वर नहीं मान्य है तो तुम भी मान्य नहीं हो, ईश निंदा के अपराधी हो। पढ़िए इतिहास, एक बड़ा इतिहास है। चर्च का एक बड़ा इतिहास है जिसके भीतर ईश निंदा की एक ही सजा थी, सजाए मौत। अजीब बात है। वो ईश्वर जो अपने पुत्र को कुर्बान कर देता है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाप किया लेकिन माने नहीं, उस ईश्वर के विरुद्ध बोल देने से तुम्हें मार दिया जाएगा। ईश्वर का चुनाव होगा। हे परमेश्वर, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये कहने वाला इस बात को स्वीकार कर रहा होगा कि ईश्वर की निंदा करने मात्र से किसी जीवित व्यक्ति की हत्या कर दी जाए। ईश्वर को हत्या करनी होगी, उसे किसी राजा और किसी न्यायालय का साधन नहीं लेना है। वो तो 1 मिनट में हार्ट फेल करा सकता है। कौन जी सकता है उसके इशारे के बिना? और जो ये दावा करे वही काफिर। जो ये दावा करे वही काफिर। जो ये तय करे कि मैं धर्म को सुरक्षित करूंगा, जो ये तय करे कि मैं बताऊंगा कि ईश्वर किस तरह से तुम्हें सुखी रखेगा और कैसे तुम्हें खत्म कर देगा, वही काफिर। जिंदगी ईश्वर की दी हुई है और जिंदा रहने का अधिकार भी ईश्वर का दिया हुआ है। इसे छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। जो ऐसा कर रहा है वो काफिर, उसमें कोई सवाल जवाब की जगह नहीं है। ईश निंदा कानून हो गया। और आज देखो तुम, ईश निंदा कितना बड़ा कानून है। इससे पहले कि तुम आज की दुनिया में गाली दो, इतिहास में झांकना पड़ेगा। इतिहास में वो कहीं और से शुरू होती है। कृष्ण को शिशुपाल ने गालियां दी। 100वीं गाली पर उनका गर्दन काटा। किसको गाली दी? कृष्ण को गाली दी। व्यक्ति का संघर्ष था। धर्म, हमारा सारा धर्म खंडन और मंडन का धर्म है। सब निंदा का धर्म है। वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। हत्या नहीं हो रही है। शंकराचार्य ने सबको हरा दिया।
वो जो प्रकृति के सामने बैठ करके यज्ञ में आहुति डाल रहे थे, ऐसे मंडन मिश्र को हरा दिया, हत्या का आदेश पारित नहीं हुआ, चरणों में सर रख दिया, झुक गए, कहा आप जगत गुरु हैं, आपने अपने सिद्धांत से हमें पराजित कर दिया। सिद्धांत में सिद्धांत की लड़ाई होनी चाहिए, ज्ञान में ज्ञान की लड़ाई होनी चाहिए, तर्क में तर्क की लड़ाई होनी चाहिए। तर्क में जूता चलने लगे, मॉब लिंचिंग होने लगे, ये नहीं है। हम नहीं तुम्हें मानेंगे तो तुम हमें मार दोगे, क्या ये नमरूद की खुदाई है? नहीं, इतिहास आगे बढ़ जाता है, रोम स्थापित कर लेता है अपने आप को दुनिया में।